पूरे देश में संसद का सत्र समाप्त होने के बाद सड़क पर लड़ाई लड़ने का निर्णय किया है। उसके निमित्त पूरे देश में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत 27 तारीख से 2 तारीख तक चलेगा। मध्य प्रदेश में 6 तारीख को जेल भरो आंदोलन होगा। उसी निमित्त पार्टी के सारे नेता अलग अलग स्थान पर उनकी ड्यूटी लगी है और वो जाकर अलग अलग राज्य की राजधानी पर प्रेस वार्ता करके इस आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं। मेरी ड्यूटी भोपाल में लगी थी और 12 से 17 के बीच में ये प्रेस वार्ता सब जगह हो रही। जिस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ पार्लियामेंट के अंदर, हम 2 भ्रष्ट मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था कि आप 2 मंत्री का इस्तीफा दिलाओ और संसद चलाओ, लेकिन संसद में चलाने की कोशिश प्रधानमंत्री जी के जरिए और सोनिया जी के जरिए नहीं हुई, बल्कि वो संसद बंद करके कांग्रेस भाग गई। आजकल भागने में कांग्रेस माहिर हो गई है। हम लोगों ने जब कहा था कि 2 मंत्री, कानून मंत्री अश्विनी कुमार जी और उस वक्त के रेल मंत्री पवन बंसल जी का इस्तीफा दिलाइए, सारे साक्ष्य मौजूद थे, कोई किंतु परंतु नहीं था। लेकिन कांग्रेस की जिद और हट के वजह से संसद नहीं चली। कांग्रेस की आदत रही, जब पोल स्कैम पर हम लोगों ने उनसे कहा था कि आप जेपीसी बनाइए, तब उन्होंने पूरा एक सत्र समाप्त कर दिया था और जेपीसी की मांग मानी नहीं। लेकिन जब संसद का सत्र समाप्त हो गया, फिर दूसरे सेशन में आए तो उन्होंने जेपीसी की मांग मान ली। इस बार भी संसद का सत्र बर्बाद किया और संसद को बंद करने के बाद आखिर दोनों मंत्री का इस्तीफा कराया। अगर पहले करा देते तो उनको पहले संसद का सत्र 8 तारीख को बंद करना नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी संसद चलाना चाहती, हम विपक्ष में, हमारे पास अंक गणित कम है, हमारे पास नंबर कम है, इसलिए हम विरोध में बैठे। लेकिन जिनके पास नंबर ज्यादा है उनसे जिम्मेदारी हमारी कम है। इस देश के प्रति जिसके पास नंबर ज्यादा है उसी का कमिटमेंट है, और जिसके पास नंबर नहीं है उसका कमिटमेंट नहीं है। हमारा भी कमिटमेंट है, हम चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन हम पहरेदार की भूमिका में, हम देश में चौकीदार की भूमिका में, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम गलत कामों पर खामोश न रहें, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है हमें पहरेदारी करने का, विपक्ष कर बैठा है। लेकिन कांग्रेस की आदत रही, पहले पीएससी के अंदर प्रधानमंत्री पत्र लिखते हैं कि कोल स्कैम में हम आकर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है डॉक्टर जोशी जी,
और बाद में जब वो रिपोर्ट बनती है तो उसमें कांग्रेस के लोग हुड़दंग करते हैं। फिर जेपीसी के अंदर जब रिपोर्ट बनती है कहा जाता है कि 2G स्पेक्ट्रम पर जांच कीजिए, तो 2G स्पेक्ट्रम पर जांच के लिए जेपीसी बनी, जिसकी जांच पुलिस कर सकती है, जिसकी जांच अदालत कर सकती है, जिसकी जांच सीबीआई कर सकती है। क्या संसद की बनी हुई कमेटी में ए राजा को बुलाकर उसको पूछताछ का अधिकार क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं था? लेकिन जानबूझकर राजा आना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि 2G स्पेक्ट्रम में जो स्कैम हुआ उस वक्त उनके जरिए जो भी निर्णय लिए गए उसमें पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह की सहमति है, लेकिन कांग्रेस डरी और सहमी हुई। वो जानबूझकर अगर राजा जेपीसी के अंदर आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री की और तत्कालीन वित्त मंत्री और वर्तमान के वित्त मंत्री की पोल खुल जाएगी, इसलिए राजा को आने से रोका गया। कल तो जीरो लॉस की बात करके कहा जाता था कि ये राजा गुनाहगार नहीं है, कहा जाता था कि कोई लॉस हुआ ही नहीं है। अगर लॉस हुआ नहीं तो राजा जेल कैसे गए? और जब वो जेल चले गए तो कांग्रेसियों को जेल जाने का डर सताने लगा, इसलिए उन्होंने राजा को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आने दिया। आज सवाल है, इस देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, कांग्रेस के अंदर अंतरकलह है, द्वंद्व है, और इसका नतीजा है कि 2 मंत्रियों का इस्तीफा लेने में सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी को कितना समय लगा। घंटों की मशक्कत और मेहनत के बाद अश्विनी कुमार जी और पवन बंसल जी ने इस्तीफा दिया। लेकिन सब जानते हैं कि पवन बंसल जी ने उनके भांजे पकड़े गए थे इसलिए इस्तीफा दिया। लेकिन भोपाल में मैं ये पूछना चाहता हूँ, अश्विनी कुमार जी ने क्यों, कानून मंत्री ने क्यों इस्तीफा दिया? सूचना ये है कि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए, बहुत मशक्कत कर रहे। मैं विपक्ष में प्रवक्ता के नाते बीजेपी ऑफिस में इंतजार कर रहा था, फिर मैंने ट्वीट किया, जल्दी बाहर आइए, बहुत देर कर दी हजूर आ गया। फिर वो बाहर आए बुझी हुई बत्ती के साथ। ये 2 कांग्रेसियों की बत्ती बुझी नहीं है, बल्कि कांग्रेस की बत्ती बुझने वाली। जिस तरह से कांग्रेस ने पवन बंसल के इस्तीफा का तो वजह मालूम है, लेकिन क्या कांग्रेस ये बताएगी कि अश्विनी कुमार जी ने जो इस्तीफा दिया वो किस लिए दिया? वो किसे बचाना चाहते थे? वो प्रधानमंत्री को बचाना चाहते, क्योंकि आप ही सवाल कर रहे हो, आप ही जवाब देते जा रहे हो। हम लोगों को भी सवाल पूछने का मौका चाहिए। आप मैं बंद कर दूं, आप ही सवाल कर दूं। बिल्कुल, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर सवाल करने के लिए। अब आखिरी तो मैं कह ही रहा हूँ, ऐसे में सब पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, लेकिन हर दिन जो नेता बोलते हैं वो बात को कोई ना कोई रिपीट करता ही है। अब आप लोगों के पास तो आप बहुत रिपीट करते, दिल्ली के नेता आते बिल्कुल एक जैसी बात, हर बार बिल्कुल यही आप ये बताए 2 मंत्री इस्तीफा हो चुका है, तो अब आंदोलन कर रहे हैं। मैं अभी और कुछ बताने वाला हूँ, अगर आप बहुत जल्दी में है तो अलग बात है। मेरा ये अधिकार है कि मैं जब आपको बुलाया है तो मुझे अपना वक्तव्य देने का अधिकार से वंचित और आपके सवाल से पूछने से भी मैं आपको वंचित नहीं करूँगा। लेकिन मेरा जो अधिकार है उस अधिकार का हनन हो जाए प्रवक्ता के नाते, मेरी ट्रेनिंग और बाकी है। आपने जो कहा है मैं उसमें अपने में और सुधार कर लूंगा, लेकिन अभी तक मैंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप बोलिए आप जिस तरह से बीच में टोक कर हमें नहीं कहा गया कि आपके किसी नेता ने ये बोल दिया है इसलिए आप नहीं बोलिए। और साहब आपको बहुत भले आदमी हो, आप कुछ स्वीकार कर रहे हो,
साहब कमी है और ये है, आपके नेता यहाँ पर आते हैं और रे करके बात करके गए हैं यहीं पर। तो भोपाल का जो प्रेस है थोड़ा सा सड़क गया है बीजेपी के नेताओं से, इसलिए आपको अपनी बात जो है वो रखनी कि भोपाल की प्रेस का बुरा मत मानिए। नहीं, अगर आप कहें तो मैं वक्तव्य बंद करता हूँ। चलिए बोलिए सवाल। सवाल है मंत्री, ये बच्चे को पूरा कर दीजिए। पूरी बात मेरी तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जीवन की जिसमें मुझे वक्तव्य बंद करने के लिए कहा गया। बंद करने के लिए किसी ने कहा है? इसलिए मैं, अगर मान लीजिए कि मैं स्पेशल 5 बजे उठा हूँ, सुबह की फ्लाइट पकड़ी है, मैं किसी और कार्यक्रम के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मेरी पार्टी का मैं अधिकृत प्रवक्ता हूँ। पार्टी की तरफ से हर नेता को एक राज्य में जाना है। थावर चंद गहलोत जी को बिहार में जाना है और बिहार में जाकर प्रेस करना। उससे पहले मैंने भी वहाँ प्रेस किया, लेकिन पटना की प्रेस थावर चंद जी को ये नहीं कह सकती कि शाहनवाज जी बोल के गए, इसलिए आप इस बात को रिपीट नहीं कीजिए। क्योंकि हर नेता जब आता है तो वक्तव्य रखने का उसका एक अधिकार है। अगर इस अधिकार को आप ले रखना चाहते हैं तो मैं आप यही बंद करके आपके सवाल आमंत्रित करता हूँ। आप कंप्लीट कर लीजिए। आप कंप्लीट हो गया ना, वो खुद कह रहे कि हो गया सवाल अपना परिचय कर लीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक के भी लोग रहते हैं और उनको वक्तव्य का जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो कई चैनल पे लाइव भी होता है, तो आप उन्हीं के अधिकार का हनन किया है। मेरे अधिकार का नहीं हुआ। किसी का कोई हनन नहीं हुआ, किसी का कोई हनन नहीं हुआ। आप सवाल तो आ जाइए। दीपक तिवारी हूँ, 2 वीक मैगजीन से। मेरा सवाल ये है नहीं, अब हो गया ना, जी आप सवाल कर लीजिए दीपक तिवारी जी। ठीक है, आप भ्रष्टाचार पर मध्य प्रदेश में 6 तारीख को देश भर आंदोलन करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है उसको लेके थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मध्य प्रदेश में एक साफ सुथरी और अच्छी सरकार चल रही है और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कांग्रेसियों का आरोप लगाना मकसद रहता है, लेकिन एक बेहतरीन और तरक्की याफ्ता सरकार। आगे भी चुनाव में हम जाएंगे और फिर से चुनाव जीतेंगे, जनता का मैंडेट प्राप्त करेंगे। आपने अभी कुछ दिन पहले ये भी देश का ही काम है, आपको अलग लगता हो देश के लिए, अपने लिए नहीं आरोप लगा रहे, देश के लिए ही कर। देखिए, मैं तो दिग्विजय सिंह के ट्वीट पे भी बोल रहा था, लेकिन आपने बोले नहीं। मैं तो उस पे आ रहा था क्योंकि जिस निमित्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो निमित्त बताते हैं। हो सकता है कि आप उसको न इम्पोर्टेंस में न छापें, लेकिन वो बताना मेरा कर्तव्य है। और जो दूसरी बात है, जो हम क्या बोलना चाहते हैं तो वो छोड़ दीजिए। अब आप सवाल किसने कहा? आपकी जानकारी आपको देखिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। कांग्रेस कई बार दिग्विजय सिंह के बयान से पल्ला झाड़ लेती है, फिर भी वो बयान देने से बाज नहीं आते। और आजकल बयान उनका कम छप रहा है तो वो ट्वीट कर रहे हैं। सुबह उठकर नाश्ता करने से पहले या नाश्ते के बाद वो एक ट्वीट करते हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया है कि डीएसपी एसपी रैंक के अधिकारी को के ऊपर उनका भरोसा नहीं। दिग्विजय सिंह जी, एक थानेदार देश का गृह मंत्री हो सकता है, उस पर देश विश्वास कर सकता है, लेकिन एक एसपी और डीएसपी पर आपको विश्वास नहीं है, इससे बढ़कर मजाक क्या होता है?
देखिए, मेरे यंग और डायनेमिक होने से उसका कोई संबंध नहीं। और जहाँ तक कर्नाटक में जो हार हुई है उसको स्वीकार करें। भारतीय मजबूरी करना पड़ेगा। बहुत कठिनाई। अगर मेरा वक्तव्य तो अलग है, अगर मेरी पंक्ति भी पूरी नहीं होने देंगे बहुत दिक्कत है। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो हम लाइटली नहीं ले सकते भोपाल की प्रेस को, हम गंभीरता से मैं अपनी एक लाइन कहा उसको रिपीट नहीं करूँ या दोबारा उसको ऐड करूँ। जो पहली पंक्ति थी उसको संबद्ध करता हूँ, दूसरी पंक्ति उसमें जोड़ता हूँ उगने के बाद के कर्नाटक के अंदर हमारा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में जो हार हुई है वो हमारे लिए बहुत चिंतनीय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व के अंदर जिस तरह से बदलाव हुआ, जो विषय को लेकर हमने नेतृत्व को बदला, उसके साथ जो जगदीश शेट्टर जी मुख्यमंत्री बने, उनके अच्छे काम को हम जनता तक पूरी तरह पहुंचा नहीं सके। कांग्रेस जीती नहीं है, बल्कि वहां भारतीय जनता पार्टी हारी, क्योंकि भाजपा समर्थक वोटों में बहुत बड़ा बिखराव हुआ। जिस चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया है और आइंदा कर्नाटक में और ताकत से उभरने के लिए जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। इस हार से सबक लिया है, उससे सबक लेकर आगे की तैयारी करें। आपने ये कहा कि हमने सबक लिया है, आपने विश्लेषण किया, ऐसा भी कहा, तो क्या आपने ये पाया कि हाँ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भाजपा की खिलाफत हुई है, या भ्रष्टाचार को लेकर के जो आपसे दंगल हुआ और बदनामी हुई है उसके कारण आपकी पराजय हुई है? पराजय की एक वजह नहीं है, अनेक वजह है, और वो सारे अनेक वजहों को एड्रेस करेगी भारतीय जनता पार्टी। आपको पता नहीं था, किसी को जानकारी नहीं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा किस बात पर लिया गया, ये पता नहीं। आप बता सकते हैं क्यों लिया गया था विजय साहब में? मैंने जो कहा वो मैंने कहा कि अश्विनी कुमार जो इस्तीफा दे रहे थे वो किसे बचा रहे, वो लाइन क्योंकि वहीं टूट गई थी मैगजीन के टूटने के बाद। मैंने ये कहा था कि वो अश्विनी कुमार कोयला मंत्री नहीं थे, अश्विनी कुमार उस वक्त कानून मंत्री थे, और कानून मंत्री और नियमों के अधिकारी उस ड्राफ्ट को बदल रहे थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में फटकार मिली, और वो तत्कालीन कोयला मंत्री को बचाने के लिए ड्राफ्ट बदल रहे थे। ये सिर्फ हम नहीं जानते, पूरा देश जानता है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। तो अश्विनी कुमार जी का तो इस्तीफा हो गया, और जिनके वजह से ड्राफ्ट बदला गया, भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री कब इस्तीफा देंगे। जिनके लिए ड्राफ्ट बदला गया वो पद पर काबिज है, और अभी उनकी हालत ये हो गई है कि अभी एक श्रम रोजगार मंत्रालय के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री गए तो वहां के
आम आदमी भी उनसे सवाल पूछ रहा है, जो हम लोगों ने अभी लाइव देखा है कि प्रधानमंत्री को अब विज्ञान भवन के भी कॉन्फ्रेंस रूम में भी खड़े होकर प्रश्न पूछ रहा है आम आदमी। तो आज प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि क्या वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का उनका कोई औचित्य है। अगर कानून मंत्री उनको बचाने में हट गए तो जिनको बचा रहे थे वो अपने पद पर क्यों कायम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करती है और हम इसको लेकर सड़क पर उतरेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। भारती जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पहले ये खड़े हुए सर गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, क्या उम्मीद रखें अडवाणी और मोदी के बीच में फैसला हो जाएगा, लाइन क्लियर हो जाएगी? उन दोनों के बीच में किस बात का फैसला हो? आगे कौन रहेगा और पीछे कौन रहेगा? क्योंकि चर्चा ये है कि अडवाणी के साथ छोड़ के गोपाल में बेटी किसके रहेगी, कौन रहेगा? किस चीज के लिए? पीएम बेटी के लिए भाजपा के उम्मीदवार के लिए दावेदार के लिए बेटी क्या होगा, मोदी होगा या आडवाणी की पीएम बेटी कंफर्म होगी या मोदी आगे निकलेगी? देखिए, कौन होगा प्रधानमंत्री ये तय करने का अधिकार संसदीय बोर्ड का है। ये राष्ट्रीय कार्य समिति नहीं तय करती। जो आप प्रश्न वहाँ बैठक हो जाएगा नहीं, वहाँ नहीं बैठक, वहाँ संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं है, वहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हम तय नहीं करते। जब चुनाव नजदीक आएगा तब भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड बैठेगा और निर्णय करेगा कि चुनाव के पहले क्या घोषणा करना है या चुनाव के बाद करना है, किस नाम को करना है। इसके बारे में निर्णय का अधिकार संसदीय बोर्ड का है और संसदीय बोर्ड की जब बैठक हो जाएगी तो हम लोग आकर उसकी सूचना भोपाल में देंगे। नीतीश कुमार जो आपके मित्र हैं उनसे रिश्तों के बारे में कुछ फैसला हो जाएगा ना वहाँ पर? जब मित्र हैं तो मित्र से रिश्ते का फैसला कहाँ होता है? मित्र तो मित्र होता है। मित्र हमेशा रहेंगे भाजपा के। हम मित्र नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे भरोसे के साथी, 17 साल पुराना हमारा गठबंधन है। शिवसेना के बाद अकाली दल के साथ सबसे पुराना दल जो हमारे साथ है वो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी की पार्टी। और हर चुनाव से पहले भ्रम की स्थिति पैदा होती है, लेकिन हर चुनाव के बाद भ्रम दूर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बिहार की 10.5 करोड़ जनता के हित में गठबंधन चला रहे हैं और आगे भी गठबंधन चलाएंगे। भारती जी ने कहा है कि भीड़ जुटाना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता, आपका क्या कहना है? तो सही, उमा जी ने जो बातें कही हैं तो वो भीड़ तो आ जाती है फिल्म स्टार के सभा में, तो उनको क्या प्रधानमंत्री चाहेंगे? नाम नहीं लिया उमा जी ने किसी का भी। उमा जी के कहने का जो संदर्भ था वो था कि जो आजकल लोग भीड़ जुटा लेते हैं और नए नए सपने गढ़ते हैं, फिर वो रामलीला मैदान पहुंच जाते हैं, कोई जंतर मंतर पहुंच जाता है, कोई कहीं और पहुंच जाता है, लेकिन देश की जनता एक संगठन, एक पार्टी पर विश्वास करके वोट देती है। उनके कहने का संदर्भ यही है। मैडम, झारखंड को करेक्ट कर लें आप। झारखंड आप चीन के साथ एक ऐसे ही हमारे साथ जोड़ दे रही है।
लेकिन 4 नहीं लूज किया, आप 3 लूज किया। अब एक आप इंसेंटिव दे देंगे, उसमें 1 प्लस कर दिया। तो झारखंड में हमारी सरकार थी, लेकिन अभी चुनाव नहीं हुआ है। जब भी चुनाव होगा तो हम फिर जीतेंगे। गठबंधन की सरकार थी। जहाँ तक के कर्नाटक के बारे में मैं जवाब दे चुका हूँ, और हिमाचल उत्तराखंड में भी हमारी बहुत क्लोज फाइट में हार हुई है। लेकिन याद रहे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब इन राज्य में हमारी हुकूमत नहीं थी, फिर भी हम देश में सत्ता में आ गए थे। आइंदा भी हम सत्ता में आएंगे। और यहाँ तक गुटबाजी का सवाल है, कर्नाटक में वो दिक्कत तो हुई थी, लेकिन और जगह कोई गुटबाजी नहीं। सर वहाँ खड़े हैं, आप बैठे हैं, किसका जवाब खड़े मेरा समझ ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार का पैरामीटर कितने करोड़ आप मानते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में 3-3 करोड़ अफसर के निकलते हैं, मंत्री के ड्राइवरों के निकलते हैं, मंत्री के स्टारों के निकलते हैं, उसका ऑपरेशन नहीं मानते। कितने करोड़ का ऑपरेशन आपका कहाँ से मानते हैं? ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई सख्त हो रही है। ये शिवराज सिंह चौहान की देन है। ये जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। जहाँ तक 2 पॉइंट का सवाल है, 1 रुपए को भी हम भ्रष्टाचार मानते हैं 2 पॉइंट के बाद। सरकार ने जांच कराई है बुंदेलखंड पैकेज में। आज से 1 महीना 12 दिन पहले रिपोर्ट आ गई है सामान्य प्रशासन विभाग को। बुंदेलखंड पैकेज में स्कूटी ने मिट्टी खोदी, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और बुंदेल भ्रष्टाचार से ही जेल भरो आंदोलन हो रहा है। इससे कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने कोई समझौता नहीं किया है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल के पीछे भेजा जाएगा। और अभी तक जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं या कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कहीं हुई है तो कार्रवाई की है सरकार ने। उसके लिए पूरे देश में सरकार का नाम हुआ है कि यही एक सरकार है जहां भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। बुंदेलखंड पैकेज की जांच की जो रिपोर्ट सिद्ध हो गई है वो वल्लभ भवन में रखी है 1 महीना 12 दिन। उस पर कुछ कब क्या होगा सोचेगी बीजेपी। बुंदेलखंड पैकेज में भ्रष्टाचार हुआ, स्कूटर मोटरसाइकिलों ने करोड़ों की मिट्टी खोदी, मध्य प्रदेश शासन ने जांच कराई, वो उस जांच में सिद्ध हो गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये जो विषय आपने दिया ये आपकी जानकारी है, मैं पता करूँ। अच्छा, राज्य सूचना आयोग की न्यूज पेपर क्यों नहीं? पूरे प्रदेश में पारदर्शी गवर्नमेंट है आपके पूरा। कर्नाटक में आप चुनाव हारे। अडवाणी जी के अनुसार ये तो होना ही था, कोई बात नहीं। और 10 साल से जो पोलराइजेशन की स्थिति थी वो समाप्त हुई, ये दुखद है। कुछ दिल्ली में बैठे भाजपा के नेताओं ने घड़े में कमल को बंद करने की कोशिश की, इसके बारे में आप घड़े में कमल बंद दोनों को समझौता की बात होगी कि हम अगर दोनों मिलकर सरकार करेंगे कर्नाटक में पीडीए और भाजपा मिलकर सरकार बनाएगी। ये ऐसा आपने नहीं कहा था, आपके नेताओं ने कहा। मैं भी कर्नाटक प्रचार में भी गया था। नाम भी बता दें, ये नाम नहीं ये कहा ठीक है। सर आपसे वहाँ पर हमारी कर्नाटक के अंदर इस तरह का वक्तव्य कोई हमारे पार्टी ने नहीं दिया। हम अपने बल पर सरकार बनाना चाहते थे, जनता ने मौका नहीं दिया, फिर नहीं।